Agar holds a rubber ball out of a window of a tall building. The mass of the ball is 0.20 kilograms. The ball is at rest 10 meters above a concrete path. तो ये फिगर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो बॉल थी और 10 मीटर्स अबव उसने रेस्ट पे यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ था. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल रिलेटिव टू द कॉन्क्रीट पाथ. कॉन्क्रीट पाथ जो है ना, ये हमारे लिए ग्राउंड लेवल या वो लेवल है कि जिसको हम जीरो हाइट पे कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हमारे लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. और जब कोई ऑब्जेक्ट इस कॉन्क्रीट पाथ से 10 मीटर्स की हाइट पे हो तो फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. मास हमें गिवन है यहाँ पे 0.20 किलोग्राम्स. जी की वैल्यू हम 9.8 पुट करेंगे और हाइट हम 10 पुट कर देंगे 19.6. और इसको जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाएंगे तो हमें 6 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 6 एक ग्रेटर देन 5 नंबर है तो जो प्रीवियस नंबर है 19 उसमें 1 ऐड हो जाएगा. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर 20 जूल्स बन जाएगा. यहाँ पे मैं आंसर स्पेस में 20 जूल्स लिख रहा हूँ. अगर यूनिट पहले से लिखी है तो आंसर स्पेस में हमें यूनिट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर नहीं लिखी हुई जैसे कि IGCSE के पेपर्स में नहीं होती तो फिर हमें यहाँ पे यूनिट को भी मेंशन करना होता है. Okay, next part. The girl releases the ball and it falls towards the path, the concrete path. The ball strikes the path and bounces vertically upwards. Figure 1.1 shows the ball falling towards the path. The speed of the ball immediately before it strikes the path is 14 meter per second. यानी ये बॉल यहाँ से यूँ डाउनवर्ड आएगी तो ज़ाहिर है एक्सेलरेट करती हुई आएगी. तो इनिशियली ये एट रेस्ट थी, 0 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी थी. व्हेन इट वाज अबाउट टू हिट द ग्राउंड और द पाथ, the velocity has become 14 meters per second. The speed of the ball immediately after it strikes the path is 12 meters per second. जैसे ही बॉल स्ट्राइक कर जाएगी तो उसके बाद इसे बाउंस बैक करना है. तो इमीडिएटली जब ये दोबारा बाउंस बैक करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड है, जिससे ये अपवर्ड जाना शुरू होगी, बाउंस बैक करेगी. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द कॉन्क्रीट पाथ. काइनेटिक एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1/2. उसके साथ हम मास ऑफ द बॉल सेम पुट करेंगे और वेलोसिटी आफ्टर इट स्ट्राइक्स द कॉन्क्रीट पाथ इमीडिएटली आफ्टर वो 12 है तो उसमें हम एक स्क्वायर अप्लाई कर देंगे 0.10 इंटू 144. और फिर बाद में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14.4 और फिर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आएंगे तो 0.4 को हम राउंड ऑफ करेंगे और सिंस इट इज लेस देन 5 नंबर तो पिछले नंबर में कुछ ऐड नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर 14 जूल्स आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट, शो दैट, यानी अब हमें प्रूफ करना है कि शो दैट जब भी इंस्ट्रक्शन आएगी इट मीन्स कि हमें इस बात को प्रूफ करना है, इसकी पूरी वर्किंग शो करनी है. शो दैट द चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी कहते हैं of the ball when it bounces off the path is 5.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो जो वर्किंग हमने करनी है उससे हमारे ये आंसर आना चाहिए. अब देखें, जो चेंज इन मोमेंटम है उसको हम डेल्टा पी से शो करते हैं और चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोमेंटम बिफोर, जो कि इनिशियली मोमेंटम था उसका, माइनस मोमेंटम आफ्टर हिटिंग द कॉन्क्रीट पाथ. तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमें चेंज इन मोमेंटम का पता चल जाएगा. अच्छा, मोमेंटम बिफोर जो था वो मास इनटू वेलोसिटी से फाइंड करेंगे. तो मास हमारे पास बॉल का 0.20 है और अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आकर या स्पीड से आके पाथ को हिट करने वाली थी. फिर इसके बाद माइनस का साइन और मास अगेन 0.20 लेंगे और अब जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर्स पर सेकंड है. लेकिन 14 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड थी वो डाउनवर्ड थी, हमने उसे पॉजिटिव कंसिडर किया. ये 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अपवर्ड है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से हमें इसके साथ एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा. तो ये वाली वेलोसिटी हम -12 यहाँ पे पुट कर देंगे. उसका मतलब होगा 0.20 को कॉमन करेंगे, 14 माइनस -12 और 0.20 इंटू 14 प्लस 12 से जो है ये 5.2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड आ रहा है. तो आंसर तो इस पार्ट के लिए ऑलरेडी गिवन था, बस हमें ये पूरी वर्किंग शो करनी है. ये असल आंसर है. ओके, लास्ट पार्ट. द बॉल इज इन कांटेक्ट विद द पाथ फॉर 0.25 सेकंड्स. अब हमें यहाँ पे टाइम गिवन है
जिस टाइम तक वो बॉल पाथ के साथ इन कॉन्टैक्ट थी। कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द पाथ। अच्छा जी, अब फोर्स के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर द बॉल वो हमने अभी प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया, वो था 5.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये टाइम कितनी, ये जो चेंज है कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ, इट इज 0.25 सेकेंड। जितनी देर तक वो इन कांटेक्ट होगा उतनी ही देर में वो फोर्स लगाएगी बॉल पाथ पे, और पाथ इन रिटर्न उसके ऊपर एक फोर्स लगा देगा। तो अब यहाँ से हमें रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये आंसर आ रहा है 20.8। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, इसको हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाएंगे राउंड ऑफ करके तो 21, और यूनिट इसकी न्यूटन्स हो जाएगी। तो मैं आंसर स्पेस में 21 न्यूटन्स लिख रहा हूँ।